अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 2.3 पर होगा। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है, मुख्तसर लिहाज से और लॉन्ग के लिहाज से भी ये एक्सरसाइज वेरी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, मंदरजा झेल दो दर्जी मुसावातों को हल किए बगैर मजमुआ और हासिल ज़रब मालूम करें। हमने इसको हल किए बगैर, तो देखें, इससे पहले आपको ये चीज़ का इल्म होना ज़रूरी है। अगर अल्फ़ा बीटा मुसावात के रूट्स हों तो ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जब भी हमने रूट्स का मजमुआ मालूम करना है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस अल्फ़ा जमा बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। जब भी रूट्स का मजमुआ मालूम करना है तो जो मुसावात दी जाए उसका जो आपने फार्मूला लगाना है वो माइनस बी बटा ए, और इसके बाद रूट्स का जो हासिल ज़रब है वो आपके पास आ रहा है अल्फ़ा बीटा इंटू सी बटा ए। तो ये आपने फार्मूलाज को अच्छी तरीके, जहाँ भी हमने रूट्स का मजमुआ मालूम करना है तो ये फार्मूलाज अप्लाई करना है, माइनस बी बटा ए वाला। और रूट्स का हासिल ज़रब मालूम करना है तो सी बटा ए वाला। तो ये आपने फार्मूलाज को अच्छी तरीके से ज़हनशी कर लें। मैथ को हल करने के लिए ज़रूरी यही है कि फार्मूलाज आपको उनके अच्छी तरीके से आने चाहिए। तो जुज़ नंबर 1 जो हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 का जुज़ नंबर 1, तो इसमें हमें जो मुसावात दी गई वो एक्स की 2 माइनस 5x जमा 3 इज इक्वल टू 0। तो अब आपने इसका रूट्स का मजमुआ मालूम करना है। तो रूट्स का मजमुआ जो आ जाएगा आपके पास, मजमुआ वो आपके पास आ जाएगा जी। देखिए, माइनस बी बटा ए, मैंने पहले भी ये फार्मूलाज आपको बता दिए। तो देखिए, माइनस फार्मूले का है और इसके बाद बी की जो वैल्यूज़ हैं वो आपके पास -5 है, -5। और जो सी की वैल्यूज़, ए की वैल्यूज़ वो आपके पास 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस को माइनस के साथ ज़रब दी तो जमा का रूट्स का जो मजमुआ है वो आपके पास 5 आ जाएगा। और इसी तरीके से आप जब रूट्स का हासिल ज़रब मालूम करना है तो जो रूट्स का हासिल ज़रब है वो आपके पास क्या होता है जी, सी बटा है। तो सी बटा है तो सी की वैल्यूज़ आपके पास 3 और ए की वैल्यूज़ आपके पास 1। तो ये इस तरीके से आप मजमुआ मालूम कर सकते हैं। इसी तरीके से हम जुज़ नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो जुज़ नंबर 2 में जो हमें मुसावात दी गई है वो आपके पास है जी 3x की 2 जमा 7x माइनस 11, 3x की पावर 2 जमा 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब देखें तो वही आपने मालूम करना है कि रूट्स का मजमुआ है। तो हम रूट्स का मजमुआ तो ये याद रखें कि आपने 2 दर्जी मुसावात को अच्छी तरीके से जहन में रखना। वो आपके पास ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी होती है। तो इस लिहाज से एक्स की 2 के साथ जो भी वैल्यूज़ होती है वो ए की, और एक्स के साथ जो भी वैल्यूज़ होती है वो बी की होती है, और एक्स के बगैर जो वैल्यूज़ होती है वो सी की। उसी को मद्देनज़र रखते हुए फार्मूला हमारे पास माइनस बी बटा ए, तो माइनस फार्मूले का और आप जमा का 7 है। बी की कीमत क्या है 7 और ए की कीमत आपके पास 3, तो -7/3 आ जाएगा। इसके बाद रूट्स का हासिल ज़रब है, रूट्स का हासिल ज़रब, तो जो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी वो होता है सी बटा ए। तो सी बटा ए का मतलब सी की वैल्यूज़ -11 और बटा ए की वैल्यूज़ 3। तो इसी तरीके से हम जुज़ नंबर 3 को सॉल्व करने की तरफ जाएँ। तो जो हमें वैल्यूज़ मुसावात दी गई है वो आपके पास है जी पी एक्स की 2 माइनस क्यू एक्स प्लस आर, पी एक्स की 2 प्लस
क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो अब इसके बाद देखें ये मसवात दी गई है, तो रूट्स का मजमुआ हमने मालूम करना है। तो रूट्स का जो मजमुआ आ जाएगा हमारे पास, वही फार्मूला माइनस बी बटाए माइनस बी, आप बी माइनस तो फार्मूले का आ जाएगा, और क्यू आपके पास क्या है जी, सॉरी इधर जो क्यू की वैल्यू वो माइनस क्यू आ रही, क्या जी पी एक्स जो माइनस क्यू एक्स है, तो माइनस आ रहा है तो बी की वैल्यूज़ माइनस क्यू आ रही है, तो इसलिए हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, और ए की वैल्यूज़ आपके पास पी है, तो माइनस क्यू बटा पी आ जाएगी। और इसी तरीके से रूट्स का आपने हासिल ज़रब है, तो रूट्स का हासिल ज़रब के लिए आपके पास फार्मूला सी बटा ए, तो सी की वैल्यूज़ जो भी हो आर है एक्स के अलावा जो होती है, और इसके बाद एक्स की 2 के साथ जो वैल्यूज़ होती है वो ए की 2 पी की 2, तो आर बटा पी की 2। तो इस तरीके से हम बाकी भी जो 3 जुज़ दिए गए हैं इस तरीके से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ चलते हैं। के की कीमत मालूम करनी है। अगर आपके पास मुसावात दी गई हो, जुज़ नंबर 1 में मुसावात आपको दी गई है 2 के एक्स की पावर 2 माइनस 3 एक्स जमा 4 के इज इक्वल टू 0। आगे के रूट्स का मजमुआ उसके हासिल ज़रब का 2 गुना है। तो ये शर्त दी गई है कि जो रूट्स का मजमुआ है वो हासिल ज़रब का कितना है जी, 2 गुना है। तो इससे हमने के की कीमत मालूम करनी है। सबसे पहले तो हम रूट्स के मजमुआ मालूम कर लेते हैं, फिर हासिल ज़रब। रूट्स का जो मजमुआ होता है आपको मालूम होना चाहिए कि रूट्स का मजमुआ का फार्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है जी, अल्फ़ा जमा बीटा भी कह सकते हैं, तो वो आपके पास माइनस बी बटा ए होता है। तो माइनस बी आपके पास क्या है जी, माइनस देखें एक्स के साथ जो वैल्यूज़ होती है वो माइनस की बी की होती है, तो माइनस 3 आ जाएगा, और इसके बाद एक्स की 2 के साथ जो भी वैल्यूज़ होती है वो के ए की होती है 2 की आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास 2 बटा 2 के आ जाएंगे। तो इसके बाद आपने क्या करना है, ये रूट्स का मजमुआ मालूम कर लें, इसके बाद रूट्स का हासिल ज़रब मालूम कर लें। रूट्स का हासिल ज़रब रूट्स का हासिल ज़रब जो आपके पास आ रहे वैल्यूज़ वो आ रही थी सी बटाए क्या होते हैं, सी बटाए। तो सी जो वैल्यूज़ होती है वो एक्स के बगैर होती है, जो वैल्यूज़ वो 4 के है, और इसके बाद ए की वैल्यूज़ आपके पास 2 के है। तो आप इसको मज़ीद कैंसिल किया तो 2 2 4 हो के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। इसके बाद आपने क्या काम करना है, इसके बाद जो सवाल की शर्त दी गई है उसके मुताबिक सवाल की दी गई शर्त के मुताबिक तो शर्त के मुताबिक क्या है कि जो मजमुआ है वो हासिल ज़रब का कितना है जी, 2 गुना है। तो मीन्स रूट्स का मजमुआ जो होता है वो हासिल ज़रब का क्या है, 2 गुना है। तो रूट्स का जो हासिल ज़रब हमने मालूम कर लिए हैं, हासिल ज़रब रूट्स का हासिल ज़रब, ये हमें शर्त दी गई। तो रूट्स का मजमुआ हमने मालूम कर लिया, वो 3 बटा 2 के है, और बराबर 2 इंटू रूट्स का हासिल ज़रब आपके पास 2 आ रहा है। और इसके बाद आपने क्या काम करना है, 3 बटा 2 के, तो 2 2 4, जिसका बटा नहीं तो 1 होता है। अब चले भाई ज़रब कर दें,
3 को 1 के साथ ज़रब दे देनी है, तो 3 एकम 3 और 4 को ज़रब देनी है 2 के साथ। तो 3 4 2 8 की आ जाएगी वैल्यूज़। तो के की वैल्यूज़ आपने मालूम करनी है, तो के के साथ 8 क्या हो रहा है, ज़रब हो रहा है, तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, तकसीम। तो 3/8 इस तरीके से हम वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो के की वैल्यूज़ हमने मालूम कर ली। तो जुज़ नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का जुज़ नंबर हमें जो 2 दिया गया है, इसमें हमें कहा गया कि मुसावात हमारे पास एक्स की 2 में जमा 3 के माइनस 7 इंटू एक्स जमा 5 के इज इक्वल टू 0। तो रूट्स का मजमूआ और उसके रूट्स का हासिल ज़रब का 3/2 गुना है। तो ये हमें शर्त दी गई कि जो रूट्स का मजमूआ है उसके हासिल ज़रब का कितना है जी, 3/2 गुना है। तो जो हमें मुसावात दी गई है, इससे हम रूट्स का जो मजमूआ होता है ना, हम ये भी लिख सकते हैं रूट्स का मजमूआ मीन्स जमा सम को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वो आपके पास जो वैल्यूज़ होती है -b/a, तो माइनस, अब देखिए माइनस और बी की जो वैल्यूज़ आपके पास वो 3 के -7 है, 3 के और -7 आ रही हैं। और इसके बाद ए की जो वैल्यूज़ वो आ रही हैं वो आपके पास 1 आ रही। तो 1 की वैल्यूज़ ही नहीं होती, तो 3 माइनस है बाहर, तो ये -3 के हो जाएगा और माइनस माइनस ज़रब हो जाएगी जमा का 7। तो इसके बाद हमने रूट्स का मजमूआ तो मालूम कर लिया। अब रूट्स का हासिल ज़रब मीन्स प्रोडक्ट, रूट्स का हासिल ज़रब को हम पी से ज़ाहिर करते हैं, तो पी रूट्स का हासिल ज़रब पी। तो ये आपके पास फार्मूला c/a। तो c आपके पास क्या है जी, 5 के है। c हमेशा आपके पास x के बगैर जो वैल्यूज़ और a की वैल्यूज़ 1 है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, 5 के आ जाएगी। और अब सवाल की जो शर्त दी गई है उसके मुताबिक, सवाल की शर्त के मुताबिक जो होते हैं जी, अब सवाल की जो शर्त है वो मजमूए का हासिल ज़रब का कितना जी, 3/2 गुना है। मीन्स रूट्स का जो मजमूआ है 3/2 हासिल ज़रब का है, 2 गुना है तो 3/2 प्रोडक्ट। तो रूट्स का जो आपके पास मजमूआ आ रहा है वो आपके पास -3 के और जमा 7 आ रहा है। और इसके बाद 3/2 रूट्स का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 5 की। इसके बाद आप देखें तो चीले पास ज़रब दे दें, तो जिसका बटा नहीं होता है 1 होता है, तो 1 हम लिख लेते हैं। तो 3 को 1 के साथ, यानी कि 1 को 3 5 के साथ ज़रब देंगे और 2 इधर ज़रब है, यानी 2 ज़रब हो जाएगा -3 के जमा 7 के साथ और 3 ज़रब हो जाएगा 5 के साथ। हमने 3 और इसके बाद ज़रब दी तो 3 2 6 के आ जाएगा और 7 2 14 के आ जाएगा। और इसके बाद 5 3 15 के। तो अब आपने के की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो -6 के, तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, जमा का 6 हो जाएगा के, और ये जमा 14 एक साइड पर रखा हमने, 14 जमा का इस साइड पर ही रखा और -6 को इस साइड पर है। 15 जमा 6 कितना होता है, 21 के हो जाएगा। और इसके बाद ये आपके पास 14 है। तो के की वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है, तो ये 14/21 आ जाएगा। तो इस तरीके आप के की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं।